बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है, मंत्री से लेकर अधिकारी तक सभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लापरवाही बरतने पर बड़ा बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। आपको बता दें कि पश्चिम चंपारण में दो ईटीएम से एक बड़ी चोरी हुई थी। 24 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसके बाद से प्रशासन के ऊपर गाज गिरी, प्रशासन के ऊपर चैलेंज आ गया कि आखिर किसकी वजह से ये हुआ है, कौन है इसके पीछे और इसके पीछे जो लापरवाही जिन अधिकारियों ने बरती है वो कौन है। तो ये सारा जांच पड़ताल हुआ, उसके बाद 3 दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है और 11 पुलिस कर्मियों का जो सैलरी है वो रोक दिया गया है। यानी बिहार पुलिस ने सबसे पहले अपने घर को ही सुधारने का कोशिश किया है। कहा जाता है ना कि पहले शुरुआत अपने घर से की जाती है, यानी कि अगर बात की जाए प्रशासन के नजर से तो प्रशासन ने सबसे पहले कार्रवाई अपने विभाग से ही शुरू की है। देखा कि आखिर कौन कौन दरोगा जो है वो लापरवाही बरत रहे हैं, काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है। तो ऐसे में 3 दरोगा को सस्पेंड किया और इसके साथ साथ 11 पुलिस वालों की जो सैलरी है वो रोक दी गई है। पूरा मामला हम सर आपको विस्तार से बताते हैं। आंतरिक जांच में 17 दिसंबर की रात की गश्त के दौरान गंभीर लापरवाही पाए जाने के बाद 3 सब इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया गया और 8 अन्य पुलिस कर्मियों के वेतन रोक दिए गए। इस दौरान रात के चोरों ने पश्चिम चंपारण के 2 एटीएम से लगभग 24 लाख रुपए चुरा लिए थे। निलंबित सब इंस्पेक्टर राजा राम कुमार, सुदामा प्रसाद और नंदलाल पासवान को नगर और नौतन पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रात्रि गश्त पर तैनात किया गया था। उन पर कर्तव्य में लापरवाही, गश्त में ढिलाई और सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया गया है। बेतिया एसपी शौर्य सुमन ने शुक्रवार को बताया कि 17 दिसंबर की रात को अलग-अलग घटनाओं में गैस कटर मशीनों का इस्तेमाल करके 2 एटीएम से करीब 24 लाख रुपए की चोरी हुई। उन्होंने कहा कि आंतरिक जांच में गश्त पर तैनात अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। पुलिस वाहन निर्धारित समय पर संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त नहीं कर रहे थे और पुलिस अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए चंपारण रेंज के डीआईजी हरिकिशोर राय ने नौतन और नगर थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्त व्यवस्था में शामिल 8 अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के वेतन को तत्काल रोकने का आदेश दिया है। उनसे लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। डीआईजी ने कहा कि एटीएम, बैंकों, आभूषण और दुकानों और इसके अलावा अन्य संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गश्त को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं और रात्रि गश्त की नियमित निगरानी का आदेश दिया गया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से पश्चिम चंपारण में 2 एटीएम से इतनी बड़ी चोरी हुई, 24 लाख रुपए की चोरी हुई, जिसके बाद से सबसे पहले प्रशासन ने ये देखा कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है ये। क्योंकि देखिए हमेशा ऑन 24/7 जो होता है वो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहते हैं, शिफ्ट वाइज चलता है और ऐसे में जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी 3 सब इंस्पेक्टर्स की, वो तीनों सब इंस्पेक्टर लापरवाही बरत रहे थे, गश्ती नहीं कर रहे थे। अगर वो गश्ती करते तो ये बड़ी कार्रवाई नहीं होती और ना ही ऐसे मामले सामने आते हैं। देखिए अभी ठंड का समय है, कोहरे का समय है, तो चोर जो है रात के अंधेरे में चोरी जो है, चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस को अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है और जब पुलिस अलर्ट नहीं रहती है तो ऐसे मामले आए दिन सामने आते हैं और इसी को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है और इसके साथ ही साथ 11 पुलिस कर्मियों का वेतन रोक दिया है और ये आने वाले समय में इन लोगों पर बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद।